इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में सबसे अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत अदालत ने वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी है। इसी तनाजुर में अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत की है कि सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात कल दोपहर 2 बजे कराई जाए। बज़ाहिर ये एक अदालती हुक्म है, लेकिन वाकिफ़ान हाल के नज़दीक मौजूदा सियासी माहौल में इस होने वाली मुलाकात की अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मुलाकात को इसलिए भी गैर मामूली करार दिया जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता कई हफ्तों से बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं को उनसे बाकायदा मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी। अब सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर एक नए मरहले में, एक नए फेज़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पार्टी ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करने का इरादा जाहिर किया है और इस जलसे को बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक के एक अहम मरहले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और पार्टी की मरकज़ी हिकमत अमली भी उनके सियासी बयानिए के गिर्द घूमती है। इसलिए उनके वकील की उनसे मुलाकात को महज कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी मुशावरत का दरवाज़ा भी समझा जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में न सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस के कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू होगी बल्कि पार्टी की आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। अब अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की होने वाली समाअत के अहवाल पर नजर डाली जाए तो आज अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ और राफे मकसूद अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल का आगाज़ किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सलमान सफ्दर से इस्तफसार किया कि वो आज किस मामले पर दलाइल देना चाहते हैं। सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया कि 31 मार्च को अदालत ने एक हुक्म जारी किया था और इसी तनाजुर में वो दलाइल पेश करना चाहते हैं। इस मौके पर सलमान सफ्दर ने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मांगी ताकि वो अपने मौक्किल से मुशावरत के बाद अदालत की बेहतर मुआवनत कर सकें। अदालत ने इस दरखास्त को मंजूर करते हुए जेल हुकाम को हिदायत दी कि सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सलमान सफ्दर से इस्तफसार किया कि वो मुलाकात के लिए कौन सा वक्त मुनासिब समझते हैं, जिस पर सलमान सफ्दर ने दोपहर 2 बजे का वक्त तजवीज़ किया। अदालत ने इसी वक्त को मंजूर करते हुए हुक्म जारी कर दिया कि कल 2 बजे ये मुलाकात कराई जाए। इस दौरान नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि केस की समाअत पीर तक मुकर्रर कर दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपनी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए तारीख मुकर्रर करती है और इससे कबल अज़ वक्त तय नहीं किया जा सकता। अदालत का मजीद रिमार्क्स देते हुए कहना था कि अगर अपील पर बाकायदा दलाइल शुरू हो जाते हैं तो अदालत कोशिश करेगी कि 7 दिन के अंदर अंदर अपील का फैसला कर दिया जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का यह भी कहना था कि अदालत हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील मुकर्रर कर सकती है ताकि केस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ताहम सलमान सफ्दर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पहले अपने मौक्किल से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, इसके बाद ही अदालत की मुकम्मल मुआवनत कर सकेंगे। सलमान सफ्दर का यह भी कहना था कि अदालत कम अज़ कम बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर सकती है। अब इस तमाम अदालती कार्रवाई से यह वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अदालती महाज पर एक तवील और पेचीदा कानूनी जंग लड़ रही। पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और पार्टी की सियासी क़यादत का बड़ा हिस्सा अदालतों में अपनी कानूनी हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालती महाज तक महदूद नहीं रहना चाहती बल्कि वो सियासी मैदान में भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारी कर रही है और इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया गया है, जिसे पार्टी के लिए एक अहम सियासी इम्तहान समझा जा रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्याल है कि अवामी दबाव के ज़रिए वो सियासी माहौल को अपने हक़ में तब्दील कर सकती है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी में 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अवामी इज्तिमात, जलसों जुलूसों पर पाबंदी आयद हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही हुकूमती रहनुमा तलाल चौधरी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे में इतने लोग नहीं आएंगे कि रास्ते बंद करने की ज़रूरत पेश आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, सबसे पहले तो कल बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी, अदालती हुक्म है, आपको लगता है कि मुलाकात बिलाखिर हो जाएगी बानी पीटीआई से कल? बज़ाहिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदालती एक हुक्म आया है, लेकिन अदालती अहकाम को हवा में उड़ाने की कोई पहली मिसाल तो नहीं होगी अगर न मुलाकात कराएगी। और जिस तरह से अपील्स फिक्स करने का भी कहा गया है तो मुझे लगता है कि शायद मुलाकात हो जाए। तो सर 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जलसे का इरादा रखती है और कल यानी 8 को बानी पीटीआई से मुलाकात, तो कोई कोरिलेशन देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए सलमान सफ्दर साहब जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। पिछली दफ़ा भी जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वो गए थे तो उन्होंने इसका कोई सियासी मकसद या वो नहीं पूरा किया। उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में अपनी ड्यूटी जो है वो दी है
ज़ाहिर है अगर किसी भी कोई क्लाइंट सियासतदान हो तो सियासी बातें तो होती ही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एज ए मैसेंजर या कोई ऐसा काम करेंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से या अपनी चीज़ से वो बिल्कुल सलमान जो है वो उसको समझते हैं और वो अपनी लीगल ड्यूटीज तक ही रहेंगे। तो सियासी जो है मामलात में वो हमेशा से कोशिश करते रहे कि उसमें ना ही आए। तो ये चीज़ें तो हैं, हमने भी ऑब्जर्व की हैं। तो लेकिन सलमान की मुलाकात हो जाने से ये तो सामने आ जाएगा इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, ये चीज़ें तो सामने आ जाएंगी फिर। फैसल चौधरी साहब देखिए ना, ये लॉन्ग ड्यू था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी हिकमत अमली के तहत बाकायदा तौर पे मैदान अमल में आती, बाहर आती, निकलती, और फिर ज़ाहिर है इस हवाले से रिहाई टास्क फोर्स का ऐलान भी हुआ था सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से। फिर ईद के बाद का कहा गया, फिर ईद के बाद भी काफ़ी दिन गुजर गए। तो अब क्या इज़ इट गोइंग टू बी एन आई वॉश के कारकुनान को इंगेज रखने के लिए या बताने के लिए जलसे का ऐलान कर दिया गया है, या बाकायदा तौर पे अब आपको मोमेंटम बिल्ड होता हुआ पीटीआई की तरफ से एक एहतजाजी तहरीक जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आएगी? देखिए सर, इस वक्त ज़ाहिर है कि उन्होंने फैसला किया है, वो देख सुन के फैसला किया होगा, लेकिन जनरली जो इस वक्त माहौल है उस पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की गुंजाइश तो कम हो गई है। ज़ाहिर इंटरनेशनली बहुत हालात इस तरह के आ गए हैं, ईरान इराक जंग भी है, इस तरह की अमेरिका इसराइल ने अब मुस्लिम वर्ल्ड में एक बिल्कुल तबाहकारी की भी है, उन्होंने ईरान को टारगेट किया हुआ है। फिर जिस किस्म की सिचुएशन है अभी तक मोमेंटम नज़र तो नहीं आया, ना पिंडी शहर में ना इस्लामाबाद में। ये ऐसे होता है ना जैसे एक फरवर होता है, तैयारी होती है, तो वो तो अभी नज़र नहीं आ रहा। अब अगर कल कोई ऐसी बात आती है या परसों कोई मामला हो जाता है तो मेरे ख्याल में मौसम भी आज देखिए कि इस्लामाबाद में शदीद ठंड है, 12-13 हो गया है इस वक्त टेम्परेचर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये कल भी बारिश होगी ज़्यादा, वो भी प्रोडिक्शन यही है, परसों भी है। तो इस मौसम में जो है वो जलसा कामयाब होता है नहीं होता, फिर जो माहौल है वो भी अवेलेबल नहीं है कोई इस वक्त तक ना। एक जो सियासत होती है वो एक माहौल में के मुताबिक की जाती है ना जी, उस माहौल के मुताबिक अभी मुझे उसमें कोई ह्यूज पार्ट, इसलिए हुकूमत जो है वो आपको पैनिक नज़र नहीं आती कि वो जो है वो उसमें कोई बंदों की एक्सपेक्टेशन तो उनको नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि छापे पड़ रहे हैं लोगों, आज भी अडालत के बाहर जो मुबैना तौर पे वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ शेलिंग भी हुई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, तो ये चीज़ है। अब और फिर 144 भी इम्पोज तो कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके बावजूद प्रिपेयर्डनेस आपको नजर नहीं आती। और फिर आप ये देख रहे हैं कि हालात भी साजगार, जैसे आपने अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की है और ग्लोबल इशू की बात की है, ज़ाहिर स्पॉटलाइट तो फिर नहीं मिल सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा अब कोई भी किसी भी जलसे को या तहरीक को, क्योंकि इस वक्त आलमी जो सियासत है उसका जोर है। लेकिन ये वो डेफिनेटली जो अभी हलीमा बीबी ने कहा था जेल के बाहर 10,000 बंदा इकट्ठा हो, तो मेरे ख्याल में 100 भी नहीं आज इकट्ठा हो सका या जो भी था। तो तरीके या चलाना ये जज्बाती फैसले नहीं होते हैं, ये तो पॉलिटिकली बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं। दूसरी बात, सच्ची बात है जी, पीटीआई के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि मुताबिक कर सके लोगों को, ना उनकी लीडरशिप में कोई करिश्मेटिक लीडरशिप मौजूद है इस वक्त, ना कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि अवामी तौर पे, इमरान खान साहब पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली के लोग या उनकी पार्टी के लोग वो पॉपुलर नहीं है, ये एक फैक्ट है। एक हद तक ज़ाहिर है लोग एहतराम करते हैं, हम भी एहतराम करते हैं, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, फैमिली है, तो वो एक एहतराम और इज़्ज़त जो है वो बिल्कुल बरकरार रहती भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि सियासी तौर पर वो कुछ ऐसी शख्सियात बन गई हैं कि जिनकी चलने से लोग उनके साथ चलेंगे या लोगों में उनका कोई ऐसा सियासी मुकाम है, तो ये इस पे एक सवालिया निशान ज़रूर है कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब लीडरशिप है उसमें ऐसे लोग हैं। और फिर महमूद खान चकजई वगैरह ने भी इससे लातलगी का इज़हार किया है, तो ये चीज़ें जो है ये भी जहन में रखनी होती हैं।
तो इस वक्त कोई ऐसा मौका भी नहीं था। पीटीआई के जो फैसले हैं सियासी पे, जो वो फैसले हो रहे हैं, वो सियासी उसकी बुनियाद सियासी नहीं है, वो जज्बाती है या किसी की ख्वाहिश हो सकती है। तो ख्वाहिशों पे तो सियासत असर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सियासत तो हक़ाइक़ पे होती है। लास्टली फैसल चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि ये इदराक बड़ी शिद्दत से, ये एहसास बानी पीटीआई को भी अब होने लगा होगा? वो तो मुलाकातों पे पाबंदी है या उस तरीके से बातें बाहर नहीं आ रही, तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो कल जब सलमान सफदर साहब जाएंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज पास ऑन कर दें जिसमें जो इशारा आपका है कि क़यादत इतनी इफेक्टिव नहीं है या वहाँ कोई हिकमत अमली का फुकदान है, तो तब्दीली कोई ऐसी हो जो मैसेज सलमान सफदर साहब बानी पीटीआई का लेके आए उसमें। मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई इमरान खान साहब ने जो टीम लगाई है, ऑब्वियसली मैंने तो उनको बहुत पहले बता दिया था कि इनके कोई कैरेक्टरिस्टिक भी ऐसे नहीं है, ना ही ये कोई ऐसे लोग दिलेर हैं कि ये, क्योंकि खुद आपको पता है नवंबर 2024 में ये लोग मौके से भाग गए थे, हमारे कारकुनान ने शहादतें दी थी। तो ये देखिए ना, कोई भी बंदा लीडर बनना चाहता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, पहली लाठी भी खानी पड़ती है, हथकड़ी भी लगानी, गिरफ्तारी भी देनी पड़ती है, गोली भी खानी पड़ती है। तो अगर आप इतने हायर स्टेक्स हैं आपके, एक पार्टी के इतने बड़े ऑफिस पे आप काबिज हैं, और इमरान खान साहब को ये बंदे बदलने पड़ेंगे, वरना जिस उम्मीद के साथ ये टीम लाई गई है, ये जिसकी ख्वाहिश पर भी लाई गई है, ये टीम कामयाब नहीं हो सकती। और ये मैंने उनको बहुत दफ़ा पहले बता भी चुका और वो एग्री भी करते हैं। वो उनका ये कहना कि हमारे पास बंदे कोई नहीं, तो मैंने उनसे कहा था कि बंदे तो बेशुमार आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पुरजोर तहरीक चलाना चाहते हैं, सियासी तहरीक, उसके लिए तो आपके पास टीम ही मौजूद नहीं है। इस टीम के साथ तो नहीं कुछ हो सकता जी। ये तो गवर्नमेंट को बार बार स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिल्कुल सही, और लेकिन अपनी जगह पर इजाज करते हैं, वो कामयाब नहीं होता। बिल्कुल सही फैसल चौधरी साहब, मुखालिफ नहीं जी ताकत करो। कता कलामी के लिए माजरत। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। और जाहिर है कोई इंडिस्पेंसिबल, इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों है कि वो कॉस्ट अल्टीमेटली पार्टी को या बानी पीटीआई को पे करनी पड़ रही है।